Hi friends, welcome to my channel Jai Gadhai Education Center. Today we will discuss about on some spoken structure. Okay, तो हमने बहुत स्पोकन स्ट्रक्चर को देखा है और उस पर 1000 सेंटेंस बनाए हैं। लगभग 6 स्पोकन का लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर रखा है। तो आज हम लोग अपने शायद हम 8वां लेक्चर होगा, नहीं 7वां लेक्चर होगा, और जो होगा स्पोकन स्ट्रक्चर हमारा शायद 8वां होगा। तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और उस पर सेंटेंस बनाएंगे और सीखेंगे कि हाँ उस पर हम आगे भी सेंटेंस कैसे बनाएं और कैसे उस पर सेंटेंस बनाया जाता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कि हाँ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आज सबसे पहले आप स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर 8, ठीक है, मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर 8 है। मुझे कंफर्म याद नहीं है लेकिन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग जो है स्ट्रक्चर क्या है आज हमारा वो देखेंगे। देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग। उधर मत जा भाई, उधर मत जा। देयर इज समथिंग wrong with। अब देखिए जो चीज भी यहाँ पर लिखे हैं हम, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, इसका पूरा पूरा मीनिंग हम बता देते हैं आपको क्या होता है। कुछ तो गड़बड़ भाई गड़ ऐसे लिखा है, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका पूरा पूरा मीनिंग क्या होता है? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, कुछ तो गड़बड़ है। और आप इधर कोई भी मतलब प्रोनाउन या नाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एन या पी, तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन आपका रह जाएगा। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। अब बताइए कुछ तो गड़बड़ है। जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं उसको बताते हैं कैसे बोलते हैं आप, यार तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए आपने कंप्यूटर निकाला और देखा कि अरे यार इस कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। कोई आप प्लान मतलब जो बना रहे हैं, मान लीजिए कुछ आपको इधर उधर लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, यार इसका मतलब बहुत अच्छा मतलब भी होता है, दाल में कुछ काला है या कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस 2-4 बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करना है और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, तब भी आप इंग्लिश सीख पाइएगा। ऐसा नहीं है कि एक दो स्ट्रक्चर सीख लेने से या एक दो कुछ भी कर लेने से मतलब कुछ बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको बढ़ना है और बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है, तो आपको लगातार कंटिन्यू रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर सच में मैं कुछ बता देता हूँ। There is something wrong with you. There is something wrong with you. Wow. There is something wrong with you. तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर मी भी लगा सकते हैं, तो बताइए देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद राधा, राधा के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अंजलि, अंजलि के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद नया, मतलब ऐसा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर चाहे तो बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। और 1-2-4 और बनाकर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देयर इज समथिंग हो जाएगा ये रॉन्ग, और विद मान लीजिए your laptop, okay, your laptop, there is something wrong with
दिस प्लान, इस योजना के साथ कुछ तो कुछ गड़बड़ है। There is something wrong with your father. आपका मान लीजिए जो है दोस्त नहीं, आप देख रहे हैं अपने पापा को कि बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, मतलब हर बात में वो टेंशन लेते रहते हैं और बहुत मतलब अपसेट है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि हाँ, अरे आपका दोस्त क्या बोल रहा है, अरे यार तुम्हारे पापा के साथ कुछ तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो बहुत मजेदार ये स्पोकन स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो आप इस पर सेंटेंस बनाइए, जो भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिए। अगर फिर से आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को उसके कवर के द्वारा नहीं आंकना चाहिए, उसकी महत्वाकांक्षा को जो है आप उसके कवर से नहीं चाप सकते। तो आप मतलब इनको देखकर जो स्किप कर देते हैं वैसा मत कीजिए, आप इसकी गहराइयों को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा और ये पूरा लिख रखा है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इस बार 2-4 सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट again to take a dangerous spoken structure as like that. So be happy. Okay, thank you my dear friends.